हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑलराउंडर। आज मैं आपके सामने बहुत ही प्यारा चैप्टर लेकर आई हूँ। ये बहुत ही अच्छा है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है और इसलिए और नए नए वर्ड्स हैं। इसलिए ये मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। आशा है कि आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए, जो मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मैंने बता दूं कि मैं पैराग्राफ एसेस वगैरह लेकर आती हूँ। 1 to 10 क्लास के जो बुक्स होते हैं उसमें के चैप्टर से लेसन्स वगैरह लेकर आती हूँ, जिससे कि मैं आपको रीडिंग प्रैक्टिस करा सकूँ, वर्ड मीनिंग बताती हूँ और ट्रांसलेट कराती हूँ इन हिंदी में, जिससे कि आपको अच्छे से इंग्लिश समझ में आए। तो चलिए हम हमारे चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। हमारे इस चैप्टर का नाम है अप इन द एयर। अप यानी ऊपर, इन यानी में, एयर यानी कि हवा। अप इन द एयर, ऊपर हवा में। यू नो दैट, यू नो दैट देयर इज एयर ऑल अराउंड द अर्थ। यू यानी कि तुम या फिर आप, नो यानी कि मालूम होना या जानकारी होना या फिर जानना। इज एयर, एयर यानी हवा, ऑल यानी कि सब, अराउंड यानी कि चारों ओर, अर्थ यानी कि पृथ्वी। यू नो दैट देयर इज एयर ऑल अराउंड द अर्थ। क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर हवा है? दिस एयर कवर अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड द एटमोसफेयर। दिस यह एयर हवा, कवर ढकना, अराउंड चारों ओर, अर्थ पृथ्वी, इज कॉल्ड यानी कि पुकारना या फिर कहना या फिर किसी का नाम है और उसे हम बोल रहे हैं या फिर बुला रहे हैं या फिर उसे संबोधित कर रहे हैं या फिर बोल रहे हैं, बुला रहे हैं। एटमॉस्फेयर वातावरण या फिर वायुमंडल। दिस एयर कवर अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। पृथ्वी के चारों ओर का यह वायुमंडल आवरण वायुमंडल कहलाता है। इट इज थिक नियर द ग्राउंड। इट यानी कि यह, इज यानी कि है, थिक यानी कि मोटी, नियर यानी कि पास, ग्राउंड यानी कि जमीन। इट इज थिक नियर द ग्राउंड। यह जमीन के पास मोटी होती है। एंड becomes thinner and thinner as we go up। एंड और becomes यानी कि और होना, thinner यानी कि पतली, and यानी कि और, thinner यानी कि पतली, as यानी कि जैसे, we go यानी कि जाना, up यानी कि ऊपर। and becomes thinner and thinner as we go up। और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं यह पतली और पतली होती जाती है। टेम्परेचर एंड एयर प्रेशर आल्सो चेंज एज वी गो अप। टेम्परेचर तापमान, एंड यानी कि और, एयर यानी कि हवा, प्रेशर यानी कि दबाव, आल्सो यानी कि भी, चेंज यानी कि बदलना, एज यानी कि जैसे, गो यानी कि जाना, अप यानी कि ऊपर। टेम्परेचर एंड एयर प्रेशर, टेम्परेचर एंड एयर प्रेशर आल्सो चेंज एज वी गो अप। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तापमान और वायु दाब भी बदलता है। लेयर्स ऑफ एयर अराउंड द अर्थ हैव बीन गिवन डिफरेंट नेम्स। लेयर्स यानी कि परतों या फिर लेयर यानी कि परत। परत होती है ना, 1 2 3 4 से परत होते रहते हैं ऊपर नीचे। वैसे ही ये वायुमंडल, इसमें है ना पिक्चर दिखाया गया है ये वायुमंडल का। उसमें 1 परत, 2 परत, 3 परत ऐसे। और इसको एस लगा है यानी कि ये अनेकवचनी है, यानी कि लेयर्स यानी कि ये ज़्यादा है इसलिए परतों। ऑफ यानी कि एयर यानी कि हवा, ग्राउंड यानी कि ज़मीन, द अर्थ यानी कि पृथ्वी, हैव बीन क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है इसलिए हैव बीन आया है। गिवन यानी कि देना, डिफरेंट यानी कि
अलग अलग नेम्स यानी के नाम। लेयर्स ऑफ एयर, लेयर्स ऑफ एयर, परतों के हवा, layers of air ground the earth have been given different names। पृथ्वी के चारों ओर हवा की परतों को अलग अलग नाम दिए गए हैं। पृथ्वी के चारों ओर हवा की परतों को, हवा की परतों को, पृथ्वी के चारों ओर हवा की परतों को अलग अलग नाम दिए गए हैं। द लेयर नियर द ग्राउंड इज कॉल्ड ट्रोपोस्फियर। द लेयर परत, नियर यानी के पास, ग्राउंड यानी के जमीन, इज है कॉल्ड यानी कि पुकारते या फिर कहते या फिर उसे बोलते हैं कि वो मतलब हम किसी को संबोधते हैं, मतलब उसका नाम जब बोलते हैं या फिर पुकारते हैं तो उसे कॉल्ड कहा जाता है। ट्रोपोस्फियर यानी कि शोभ मंडल, शोभ मंडल क्या कहते हैं उसे, क्या पुकारते हैं उसे, शोभ मंडल, ट्रोपोस्फियर पुकारते हैं या फिर कहते हैं। ट्रोपोस्फियर कहना, पुकारना, इसलिए कॉल्ड यूज करते हैं। द लेयर नियर द ग्राउंड इज कॉल्ड ट्रोपोस्फियर। जमीन के नजदीक की परत को शोभ मंडल कहते हैं। शोभ मंडल, जमीन के नजदीक की परत को शोभ मंडल कहते हैं। इट गोस, it goes up to about 30 km above the ground। it यानी कि यह goes यानी कि जाना, up यानी कि ऊपर, about यानी कि लगभग, 30 km यानी कि 13 किलोमीटर, above यानी ऊपर, ground यानी कि जमीन। यह जमीन से लगभग 13 किलोमीटर ऊपर तक जाता है। इन other words, it goes beyond even the tallest mountain tops। इन में other यानी कि दूसरे, words यानी कि शब्द, इन other words यानी कि दूसरे शब्दों में, it goes beyond even the tallest mountain टॉप्स। इट यानी कि यह, गोस यानी कि जाना, बियॉन्ड यानी कि आगे, इवन यानी कि यह तक की, टॉलेस्ट यानी कि सबसे लंबा, माउंटेन यानी कि पहाड़, टॉप्स यानी कि उसका कोना, पहाड़ की जो चोटी होती है, पहाड़ का जो ऊपर का हिस्सा मतलब एकदम चोटी होती है उसे टॉप्स कहते हैं, पहाड़ की जो चोटी। इट गोस बियॉन्ड इवन द टॉलेस्ट माउंटेन टॉप्स। यह सबसे ऊंचे पर्वत शिखर से भी आगे निकल जाते हैं। इट होल्ड्स मोस्ट ऑफ द एयर। इट यह होल्ड्स यानी कि समाहित करना या फिर पकड़ के रखना। मोस्ट यानी कि अधिकांश, ऑफ यानी का, एयर यानी कि हवा। इट होल्ड्स मोस्ट ऑफ द एयर। इसमें अधिकांश हवा समाहित रहती है। इसमें ये जो परत है इसका जो नाम है ट्रोपोस्फियर। ये जो ट्रोपोस्फियर है इसमें अधिकांश हवा होती है। इट होल्ड्स मोस्ट ऑफ द एयर। इन दिस लेयर टेम्परेचर फॉल्स एज वी गो अप। यह लेयर यानी कि परत,
टेम्परेचर तापमान, फॉल्स यानी कि गिरना, फॉल्स यानी गिरना, एज यानी जैसे, गो वी गो यानी कि जाना, अप यानी कि ऊपर, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तापमान गिरता, इस लेयर में गिरता जाता है। इन दिस लेयर टेम्परेचर फॉल्स एज वी गो अप। इस परत में जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तापमान गिरता जाता है। क्लाउड्स, रेन, थंडर एंड स्टॉर्म हैपन इन दिस लेयर। क्लाउड्स यानी कि बादल, रेन यानी कि पानी, थंडर यानी कि गरजना, गरज, एंड जो बारिश होते समय या फिर खड़खड़ नहीं, बारिश होते समय भी, पर बादल में घड़घड़ घड़घड़ जो आवाज़ आती है ना, वो इसी वाले परत में होती है। एंड यानी और, स्टॉमर्स यानी कि तूफान भी इसी परत में होता है। हैपन यानी कि होना, इन यानी कि में, दिस यानी कि यह, लेयर यानी कि ये परत। क्लाउड्स, रेन, थंडर एंड स्टॉर्म्स हैपन इन दिस लेयर। बादल, वर्षा, गरज और तूफान इसी परत में होते हैं। द नेक्स्ट लेयर इज कॉल्ड स्ट्रेटोस्फियर। द नेक्स्ट, अगली, नेक्स्ट यानी कि अगली, लेयर यानी कि परत, अगली परत, इज है, कॉल्ड यानी कि उसे कहते हैं या फिर पुकारते हैं, स्ट्रेटोस्फियर। द नेक्स्ट लेयर इज कॉल्ड स्ट्रेटोस्फियर। अगली परत को समताप मंडल कहा जाता है। स्ट्रेटोस्फियर को क्या कहा जाता है? समताप मंडल कहा जाता है। इट गोज एज हाई एज अबाउट 15 km. सम ऑफ द फास्ट एरोप्लेन्स like the jet fly in the lower part of the stratosphere. It यानी कि यह, goes यानी कि जाना, as यानी जैसे, high यानी कि ऊपर, as यानी कि जैसे, about यानी कि लगभग, 50 यानी कि 50 किलोमीटर, some यानी कि कुछ, यहीं तक कहूँगी पहले मैं। इट गोज एज हाई एज अबाउट 50 km. यह लगभग 50 किमी तक ऊंचा जाता है। सम ऑफ द फास्ट, सम यानी कुछ, ऑफ यानी के, फास्ट यानी के जल्दी, एरोप्लेन्स यानी कि हवाई जहाज, लाइक यानी जैसे, जेट यानी कि हवाई जहाज की तरह जो छोटे होते हैं जहाज, उन्हें जेट फ्लाई कहते हैं। इन यानी में, लोअर यानी कि नीचे, निचला हिस्सा, लोअर पार्ट यानी कि निचला हिस्सा, ऑफ यानी कि स्ट्रेटोस्फियर यानी कि समताप मंडल। सम ऑफ द फास्ट aeroplanes like the jet fly in the lower part of the stratosphere. जेट जैसे कुछ तेज हवाई जहाज समताप मंडल के निचले हिस्से में उड़ते हैं। एयर इन दिस लेयर इज थिनर। एयर हवा, इन में, दिस यह, लेयर यानी कि परत, इज है, थिनर यानी कि पतली। एयर इन दिस लेयर इज थिनर। इस परत में वायु पतली होती है। द स्ट्रेटोस्फियर होल्ड्स द यूजफुल ओजोन लेयर। स्ट्रेटोस्फियर समतापमंडल, होल्ड्स यानी पकड़ के रखना, यूजफुल यानी कि उपयोगी, लेयर्स यानी कि परत। द स्ट्रेटोस्फियर होल्ड्स द यूजफुल ओजोन लेयर। समतापमंडल उपयोगी ओजोन परत पकड़कर रखता है। ओजोन, एज यू नो, एज यानी जैसे, यू यानी आप, नो यानी जानना। एज यू नो जैसे कि आप जानते हैं। ओजोन ऑब्जर्व हार्मफुल रेस
ऑब्जर्व्स हार्मफुल रेज फ्रॉम द सन एंड प्रोटेक्ट अस। ऑब्जर्व यानी अवशोषण या फिर अपने अंदर सोख के लेना या फिर उसको अपने अंदर लेना। हाँ, हार्मफुल यानी कि हानिकारक, रेज यानी कि किरणों, फ्रॉम यानी कि से, सन यानी कि सूर्य, एंड यानी और, प्रोटेक्ट यानी कि रक्षा करना, अस यानी हमारी। ऑब्जर्व्स हार्मफुल रेज फ्रॉम द सन एंड प्रोटेक्ट अस। सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों को अवशोषित करती है और हमारी रक्षा करती है। ओजोन, एज यू नो, ऑब्जर्व्स हार्मफुल रेज फ्रॉम द सन एंड प्रोटेक्ट अस। जैसे कि आप जानते हैं, ओजोन सूर्य से आने वाली किरणों को अवशोषित करती है और हमारी रक्षा करती है। टेम्परेचर इन द स्ट्रेटोस्फीयर डज नॉट फॉल और राइज मच फॉर द फर्स्ट 20 किलोमीटर्स। टेम्परेचर, तापमान, इन में, स्ट्रेटोस्फीयर यानी कि समतापमंडल, डज नॉट यानी कि नहीं, फॉल यानी गिरना, और यानी या, राइज यानी कि वृद्धि, मच यानी कि ज़्यादा, फॉर यानी के लिए, द फर्स्ट यानी कि पहला, 20 यानी कि 20 किलोमीटर्स। टेम्परेचर इन द स्ट्रेटोस्फीयर डज नॉट फॉल और राइज मच फॉर द फर्स्ट 20 किलोमीटर्स। समतापमंडल में पहले 20 किमी तक तापमान में बहुत अधिक गिरावट या वृद्धि नहीं होती है। Beyond that it begins to rise। बायोंड यानी कि बायोंड दैट यानी कि उसके परे, इट यह, बिगिंस यानी शुरू होना, टू राइज यानी कि वृद्धि। बायोंड दैट इट बिगिंस टू राइज, उससे परे यह बढ़ना शुरू हो जाता है। इट बिकम्स हॉटर एंड हॉटर। इट यह, बिकम्स होना, शुरू होना, हॉटर यानी कि अधिक गर्म, एंड यानी और, हॉटर यानी कि अधिक गर्म। इट बिकम्स हॉटर एंड हॉटर, यह और अधिक गर्म हो गया। Above the stratosphere are the mesosphere and then the ionosphere। अबो यानी कि ऊपर, स्ट्रेटोस्फीयर यानी कि समतापमंडल, मेसोस्फीयर यानी कि मध्यमंडल, और एंड यानी और, देन यानी फिर, आयोनोस्फीयर यानी कि आयनमंडल। Above the stratosphere are the mesosphere and then the ionosphere। समतापमंडल के ऊपर मध्यमंडल और फिर आयन्स मंडल है। अबो यानी ऊपर। द आयनोस्फीयर गोज मच हायर। द आयनोस्फीयर यानी कि आयन मंडल, गोज यानी कि जाना, मच यानी अधिक, हायर यानी कि ऊपर, अधिक ऊपर। द आयनोस्फीयर गोज मच हायर, आयन मंडल बहुत ऊपर चला जाता है। एयर इन दिस लेयर इज वेरी वेरी थिन। एयर यानी हवा, इन यानी में, दिस यानी यह, लेयर यानी कि परत, इज यानी है, वेरी वेरी यानी कि बहुत बहुत ज़्यादा, थिन यानी कि पतली। एयर इन दिस लेयर इज वेरी वेरी थिन, इस परत में हवा बहुत पतली होती है। इफ वी गो नियर द नॉर्थ पोल और द साउथ पोल, वी, इफ यानी कि फिर, वी यानी हम, गो यानी जाना, नियर यानी कि पास, नॉर्थ यानी नॉर्थ पोल यानी कि उत्तरी ध्रुव, और यानी कि या, साउथ पोल यानी कि दक्षिणी ध्रुव। इफ वी गो नियर द साउथ
नॉर्थ पोल और द साउथ पोल। यदि हम उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव के पास जाते हैं, वी समटाइम्स सी कलरफुल लाइट्स स्प्रेडिंग इन द स्काई। हम समटाइम्स कभी कभी सी देखते कलरफुल यानी कि रंग बिरंगी लाइट्स यानी कि रोशनी, स्प्रेडिंग यानी कि फैली हुई, स्प्रेड यानी फैलना, स्प्रेडिंग यानी फैली हुई, इन यानी में, द स्काई यानी आसमान में। वी समटाइम्स सी कलरफुल लाइट्स स्प्रेडिंग इन द स्काई। तो हमें कभी कभी आकाश में रंग बिरंगी ऊंचाइयां फैली हुई दिखाई देती है। These beautiful lights form in the atmosphere. यह भी होता है, ये भी होता है। ब्यूटीफुल यानी कि सुंदर, लाइट्स फॉर्म यानी कि रोशनी बनना, इन यानी में, एटमॉस्फेयर यानी कि आयन मंडल। These beautiful lights form in the atmosphere. ये खूबसूरत रोशनी आयन मंडल में बनती है। Have you heard about satellites? Have you यानी आप, heard यानी कि सुना, about यानी के बारे में, satellites यानी उपग्रह। Have you heard about satellites? क्या आपने उपग्रहों के बारे में सुना है? Satellites are machine that go round the earth. सैटेलाइट्स उपग्रह आर है, मशीन्स दैट यह गो यानी कि जाना, राउंड गो राउंड यानी कि उसके चारों चक्कर लगाना, हाँ, अर्थ यानी कि पृथ्वी। सैटेलाइट्स आर मशीन्स दैट गो राउंड द अर्थ। उपग्रह वे मशीनें हैं जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती है। सैटेलाइट्स आर फर्स्ट सेंट वेरी वेरी हाई अप। सैटेलाइट्स उपग्रह आर है, फर्स्ट यानी कि पहले, सेंट यानी कि भेजे जाने वाले, भेजना, वेरी वेरी यानी कि बहुत बहुत, हाई अप यानी कि बहुत ऊपर। सैटेलाइट्स आर फर्स्ट सेंट वेरी वेरी हाई अप। उपग्रहों को पहले बहुत ऊपर भेजा जाता है। There they go round the earth. There वहाँ, they वे, go round यानी कि चक्कर लगाना, the earth यानी कि पृथ्वी। There they go round the earth. वहाँ वे पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। They gather information from high above and send it back to us. They यानी वे, gather information यानी कि मालूमात या माहिती, from यानी कि से, high यानी कि ऊपर, above यानी कि हाई, above यानी कि बहुत ऊपर, and यानी और, send यानी कि भेजना, it यानी कि यह, back यानी वापस, to us यानी हमें। They gather information from high above and send it back to us. वे ऊपर से जानकारी इकट्ठा करते हैं और उसे हमें वापस भेजते हैं। They are useful in many ways. वे are है, useful यानी उपयोगी, in यानी में, many ways यानी कि कई मायनों में। They are useful in many ways. वे कई मायनों में उपयोगी हैं। Air is necessary for life. We must keep it clean. Air हवा, is है, necessary for यानी कि life यानी कि जिंदगी। Air is necessary for life. हाँ, वी यानी हमें, मस्ट यानी ज़रूरी, कीप यानी कि रखना, इट यानी यह, क्लीन यानी कि साफ।
वी मस्ट कीप इट क्लीन। एयर इज नेसेसरी फॉर लाइफ, वी मस्ट कीप इट क्लीन। हवा हमारे लिए ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है और हमें इसे क्लीन यानी साफ सुथरी रखना ज़रूरी है। तो चलिए यहीं पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। बहुत ही इंफॉर्मेटिव चैप्टर था और यहाँ पे जो बताया गया है इसका पिक्चर पूरा तो नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा मैं ऊपर लेती हूँ आपको बताने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा। तो देखिए ये उस चैप्टर का पिक्चर है। तो बहुत अच्छा बताया गया है इसमें। ये ग्राउंड है, ज़मीन है, और ये माउंट है और इसका टॉप है जहाँ पर इसका ट्रोमोस्फियर है। ट्रोमोस्फियर यहाँ पर होगा, फिर उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फियर है, फिर उसके बाद मेसोस्फियर है, फिर उसके बाद रंग बिरंगी लहरें हैं, फिर उसके बाद एनोस्फियर है, फिर उसके बाद से ये हमारा सैटेलाइट। इस तरह से इसमें ये पिक्चर बताई गई है और ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव चैप्टर लगा मुझे, अच्छा है। अगर से आपको ये मेरी रीडिंग प्रैक्टिस और साथ में वर्ड मीनिंग्स और साथ ही आपको मैंने जैसे बताया है हिंदी में और इन्फॉर्मेटिव चैप्टर लेकर आई हूँ, अगर से आपको ये सब कुछ पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।